हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। ये 5वीं यूनिट चल रही है। यूनिट नंबर 5 का ये दूसरा वीडियो है जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है। पहले वीडियो में एक सस्पेंस रखा था यार कि जो है जेई वाले बच्चों के लिए अब एग्जाम जो करवाएगा आयोग वो यूपीपीएससी के द्वारा होगा। जहाँ तक बातचीत चल रही है मेरी क्या चल रही है यार, मतलब मुझे पता चला है अंदर से कि यूपीपीएससी आयोग करवा रहा है। ठीक है, एग्जाम कंडक्ट करवाएगा आने वाले समय में, मतलब इसी 2023 में ही जेई की भर्ती ये निकालेगा आयोग। यूपीपीएससी जो पहले पेट के माध्यम से निकालता था ना, वो अब नहीं निकालेगा। ऐसा चल रहा है अंदर में विचार विमर्श, तो हो सकता है ये चीज़ क्लियर हो जाए और नोटिस भी आ जाए इसकी बहुत जल्द। ठीक है, तो यही बताना था मुझे। फिलहाल आप लोग तैयारी करिए, आयोग से बड़ी भर्ती होती है यार जेई की। इसमें ये इंटरव्यू भी लेता है, रिटर्न प्लस इंटरव्यू दोनों लेगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल हम लोग रेड से लिखा है क्वेश्चन, हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, मैं पढ़े दे रहा हूँ एक बार। कह रहा है एक थ्री हिंज आर्च है। कोई हमारे पास कैसा आर्च है? 3 हिंज आर्च है जिसका स्पान दिया है 50 मीटर। स्पान दिया है आपका 50 मीटर। राइज कितना दिया है? 15 मीटर राइज दिया है आपका क्राउन से, जो बेस से होता है स्पान। सब्जेक्टेड टू ए पॉइंट लोड देखो दे रखा है 50 किलो न्यूटन का एट 12.5 मीटर 12.5 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। लेफ्ट से 12.5 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट लोड दे रखा है आपको निकालना क्या है? कह रहा है कैलकुलेट रिएक्शन एंड ड्रा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आपको रिएक्शन कैलकुलेट करना है पहली चीज क्वेश्चन में से। इसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है, बीएम की वैल्यू निकालना है, प्लस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है। आल्सो कैलकुलेट नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शियर फ्रॉम 12.5 मीटर लेफ्ट सपोर्ट। उसी पॉइंट पर जहां पे लोड लगा है 12.5 मीटर से लेफ्ट सपोर्ट से आपको क्या कैलकुलेट करना है? नॉर्मल थ्रस्ट कैलकुलेट करना है, रेडियल शियर कैलकुलेट करना है। यही प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीख लो। सबसे पहले हमको करना क्या? फिगर बनाना है। तो आपके पास कोई एक ये ट्रस है, एक ये आर्च है आपके पास। ठीक है, इस आर्च में दोनों सेम लेवल पर क्या लगा है? हिंज लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक हिंज लगा देते हैं। न्यूमेरिकल है, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल, ध्यान से समझना। हमने बताया था कि जहाँ पर रिएक्शन आएगा, मान लेते हैं ये आर ए पॉइंट है, ये आर बी पॉइंट है। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितना दिया है आपको? 50 मीटर दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में। इसके बाद ये हो गई इन दोनों के बीच की दूरी। राइज कितना दे रखा है? एच की वैल्यू होती है ना राइज, पिछले लेक्चर में बताया था। तो एच की वैल्यू आपके पास कितना दिया है? 15 मीटर दे रखा है। ठीक है, आपको ये पॉइंट हो गया सी, जहां पे बीच सेंटर पर आपसे कह रहा है अब इधर से एक थ्रस्ट लगेगा एच ए, इधर से भी एक लगेगा एच बी। हालांकि ये एच बी की दोनों की वैल्यू सेम आती है, कैलकुलेशन में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक लोड दे रखा है आपको यहाँ पे, यानी कि लेफ्ट सपोर्ट से 12.5 मीटर की दूरी पर, लेफ्ट सपोर्ट से 12.5 मीटर की दूरी पर आपको क्या दे रखा है? ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 12.5। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिगर हमारे पास कंप्लीट बन गया। अब हम रिएक्शन पहले कैलकुलेट करते हैं। ये है आपके पास 50 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। ये डिस्टेंस को आपने कहा ये वाई है। ठीक है, और ये वाले डिस्टेंस को आपने कहा ये यक्स है, क्योंकि यक्स की तरफ चल रही है। यक्स पता चल गया, वाई आपको निकालना है 50 किलो न्यूटन। पहले सबसे पहले रिएक्शन, स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है? स्टेप फर्स्ट में आपको रिएक्शन कैलकुलेट करना है। वो भी कैसे? देखो, समेशन ऑफ एफ वाई, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में है ना रिएक्शन आपका, तो समेशन ऑफ एफ वाई बराबर 0। तो इसका मतलब है आर ए रिएक्शन प्लस आर बी रिएक्शन इज इक्वल टू अपकमिंग डाउनवर्ड वाले लोड। तो यानी कि डाउनवर्ड कितना है? 50 का एक यहाँ पे है, सी पे कुछ नहीं है, तो बाकी पूरे आर्च में कुछ नहीं, तो बराबर कितना हो गया? 50 किलो न्यूटन। ये इक्वेशन नंबर आपके पास फर्स्ट हो गया। अब मोमेंट ले लो, चाहे इसके अबाउट ले लो चाहे इसके अबाउट ले लो। तो मोमेंट अबाउट ए पॉइंट पे मोमेंट ले रहे हैं, यहाँ पे जब ए पे मोमेंट ले रहे हैं तो यहाँ पे 0, और आरबी और इंटू टोटल डिस्टेंस कितनी है? 50। तो आरबी इंटू 50 मीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो गई। अब माइनस, तो माइनस को मैं इक्वलिटी लगा के लिख दे रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट। तो इक्वल टू बराबर हो जाएगा ये 50 का लोड लग रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ से गए नीचे से, अब फिर इसके बाद ऊपर से क्या आ रहा है? 50। और इसकी डिस्टेंस कहाँ से? जहाँ से मोमेंट लेते हैं। तो मोमेंट हम ए पॉइंट से लिए हैं कि नहीं लिए? ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो मोमेंट ए से लिए हैं, तो इसका मतलब डिस्टेंस कहाँ से मेजरमेंट करेंगे? ए से मेजरमेंट करेंगे। तो 50 हो गया लोड, इंटू डिस्टेंस कितनी हो गई? 12.5। तो यहाँ से आपको आर बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। आर बी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको, 50-50 कट गया सीधा सीधा, तो 12.5 किलो न्यूटन। ये हो गया आपका आरबी की वैल्यू। ठीक है, अब आरबी की वैल्यू आर ए में पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। यहाँ पे ये चीज लिख देना, मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, आर ए बराबर हो जाएगा यहाँ से 50 माइनस 12.5, तो ये हो जाएगा 37.5 ना, हाँ, किलो न्यूटन।
ये हो गया आपके पास आर बी की वैल्यू। आर बी निकल गया यहाँ से आपको, आर ए निकल गया यहाँ से आपको। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में आपको ये जो एच ए हॉरिजेंटल लगा है, ये एच बी जो हॉरिजेंटल लगा, इसकी भी वैल्यू तो पता कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे मोमेंट लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे अगर मोमेंट लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो मोमेंट हम सी के अबाउट ले लेते हैं। यहाँ पे अगर मोमेंट ले लेंगे तो ये भी जीरो नहीं होगा और ये भी जीरो नहीं होगा। तो मोमेंट हॉरिजेंटल थ्रस्ट, हॉरिजेंटल थ्रस्ट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेकिंग मोमेंट किसके अबाउट लेना है, मोमेंट सी के अबाउट लेना है। तो जब सी के अबाउट मोमेंट, एक बात बताओ, सी के अबाउट आप मोमेंट ले रहे हो, ठीक है, तो आर बी और इंटू सी डिस्टेंस की दूरी, तो सी डिस्टेंस की दूरी कितना है, अगर यहाँ पे मोमेंट सी के अबाउट ले रहे हैं तो 10, चाहे 10 ले लें चाहे 10 ले लें, दोनों बात बराबर है, ठीक है। तो आर बी इंटू जहां से मोमेंट लेते हैं उसकी दूरी, तो ये दूरी कितनी है, टोटल है 50, तो ये कितना हो जाएगा 25। तो आर बी इंटू 25। अब माइनस या इक्वल टू कर दो, आप डायरेक्ट उस वैल्यू को लिख दो। अब हमको निकालना है क्या, एच बी या एच निकालना है। तो इसकी और सी से दूरी कितना है, ये वर्टिकल वाली दूरी। ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाती है। जैसे ये था रिएक्शन इस डायरेक्शन में, तो इसके परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस लिए। अब ये रिएक्शन हॉरिजेंटल इस डायरेक्शन में है, एकदम हॉरिजेंटल, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्टिकल वाली बनेगी। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस हो गई। तो एच इंटू 15, ठीक है। तो एच इंटू 15, इसका मतलब है यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, अप्रॉक्सीमेट 20.83 किलो न्यूटन। ये आपके पास एच की वैल्यू हो गई। स्टेप नंबर 2 में ये करना है आपको, ठीक है। एच की वैल्यू निकल गई आपको यहाँ से। जब एच की वैल्यू निकल गई तो हम क्या करें, स्टेप नंबर 3 क्या करते हैं देख लो। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है। क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है। अंडर द लोड, मतलब इस लोड की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो निकालना है। तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए एक बात बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है 50 किलोमीटर के जहां पे लोड आ रहा है वहां बेंडिंग मोमेंट निकालो। ये पहले डिस्टेंस ना निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमने एक फार्मूला बताया था कि y बराबर 4hx अपान एल स्क्वायर और l माइनस एक्स, ये फार्मूला बताया था। तो यहाँ से सारी चीज़ें पुट कर दो। 4 और एच की वैल्यू कितना दिया है, 15 दे रखा है कि नहीं दे रखा है, इंटू एक्स की वैल्यू कितना दिया, कितनी दूरी पर निकलवा रहा है, 12.5 दूरी पर निकलवा रहा है, ये हो गया, ठीक है। डिवाइड बाई एल की वैल्यू टोटल कितना दिया है, 50 दिया है, तो 50 का होल स्क्वायर। एल की वैल्यू 50 माइनस एक्स की वैल्यू कितना है, 12.5 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये 12.5, तो ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पे 12.5 लिखा है, ठीक है, ध्यान से समझ लेना इसको। इसको जब कैलकुलेट करोगे आप, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आएगा, y की वैल्यू निकल के आएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेट निकल के आएगा 11.2, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना भाई। अब हमको क्या निकालना है, मूवमेंट निकालना चाह रहे हैं। कहाँ पर मूवमेंट निकालना चाह रहे हैं, लेफ्ट सपोर्ट से 12.5 मीटर की दूरी पर, 12.5 मीटर की दूरी पर। कहाँ से, लेफ्ट सपोर्ट से। तो लेफ्ट सपोर्ट से जब मूवमेंट यहाँ पे निकालेंगे तो इस फिगर में देखो इसके अबाउट मूवमेंट लेना है। तो इसके अबाउट जब मूवमेंट लेना है तो रिएक्शन क्या है, आर ए है, इनटू मूवमेंट लेने के लिए डिस्टेंस कितना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर कितना चलेंगे, 12.5 चलेंगे, ठीक है। इसके बाद ये हो गया। अब ये वाला, अब इसमें से ये भी तो घटाओ क्योंकि साथ में ही है, तो हॉरिजेंटल वाला ले लेते हैं। हॉरिजेंटल माइनस कर दो इसमें से एच ए इंटू इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, वाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया इसकी वाई, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जब इसकी डिस्टेंस y हो गई यहाँ पे, अब यहाँ से हमको y की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो रिएक्शन की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो मूवमेंट पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा, बिल्कुल। एच ए की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एच ए बराबर एच बी होता है, मैंने बताया था अभी कि ये जो एच निकाले हैं यहाँ पे, ये दोनों के लिए चाहे इधर से चाहे इधर से, दोनों के लिए सेम आता है वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या कर लें, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो 37.5 रिएक्शन निकाले थे, 12.5 माइनस 20.83 इंटू 11.25, ठीक है। इतनी वैल्यू आई थी। अब इसको कैलकुलेट कर लो यार। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 37.5 इंटू 12.5 माइनस 20.83 इंटू 11.25,
तो ये आ रहा है 234 के लगभग, 234.41 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है भाई। ये कहाँ से निकाले हो आप? ये निकाले हो लेफ्ट सपोर्ट से। क्या निकाले हो? मोमेंट निकाले हो। लेफ्ट सपोर्ट से मोमेंट निकाले हैं। अगर हम राइट सपोर्ट से मोमेंट निकालते हैं, लाओ देख लेते हैं राइट से क्या निकलता है। राइट से अगर मोमेंट की वैल्यू निकालें तो राइट में क्या है आपके पास? ये है क्या, यानी कि राइट में आपके पास वी बी यानी कि आर बी है कि नहीं है? अब आर बी की वैल्यू क्या निकल के आई थी? आर बी इंटू 12.5। ध्यान से देखो, हम राइट से मूवमेंट निकालना चाह रहे हैं। अब की बार हम इस लोड को शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे राइट। अभी ये लेफ्ट साइड में था, अब राइट साइड में। कहा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन क्यों निकलवा रहा हूँ अभी मैं बताता हूँ आगे। इसको इधर जब शिफ्ट कर दोगे तो अब की बार जब इसको इधर शिफ्ट कर दोगे भाई, तो यहाँ से ये दूरी कितनी हो जाएगी? 12.5 ही तो रहेगी। लोड यहाँ कितना होगा? वही तो रहेगा। बस चेंज क्या आएगा? सिर्फ आर ए की जगह आर बी हो जाएगा, बस हो गया। यही तो परिवर्तन करना है, केवल छोटा सा परिवर्तन है। तो यहाँ से आर बी इंटू 12.5 माइनस एच बी इंटू वाई कर दो। जस्ट अपोजिट कर दो यार, जो पीछे निकाले हो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से सब वैल्यू पुट कर लेना, आर बी और सब वैल्यू दिया, तो यहाँ से निगेटिव वैल्यू आ रही है 78.08 किलो न्यूटन। यही चीज़ मुझे बताना था कि इधर से निकालना है तो पॉजिटिव आ रहा है, इधर से निकालना है तो निगेटिव वैल्यू आ रहा है। ठीक है। अब जब हमको क्वेश्चन में कहा है कि आपको बनाना क्या है भाई? आपको बनाना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास ये था आर्च, ठीक है, यही तो आर्च था। आप यहाँ पे आपका सी पॉइंट था, ठीक है, था। अब जब यहाँ पे लोड रखे थे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी? मैक्सिमम वैल्यू आई थी 234 के लगभग, ठीक है, 234.4 किलो न्यूटन, ठीक है, ये वैल्यू आई थी। तो ये मैक्सिमम ये पॉइंट है मान लेते हैं। तो यहाँ से ये पॉजिटिव था, तो यहाँ से सपोर्ट पर हमेशा मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है। मैक्सिमम ये हो गया। और जब इधर वैल्यू रखोगे तो निगेटिव कुछ आया था वैल्यू, इसका मतलब ये घेरे के अंदर आया था, यानी कि जो कर्व बना इसके अंदर आया था। तो कुछ वैल्यू मान लेता हूँ यहाँ पे आया था, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 12.5 की दूरी पर, सपोर्ट से ये 12.5 की दूरी पर। तो इसको मिलाती हुई आप एक लाइन खींच दो यहाँ पे, ये। तो एक बात बताओ, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला प्लस वाला हो गया, और ये वाला जो कट गया, ये वाला पोर्शन आपका माइनस वाला हो गया। तो ये जो डायग्राम बना आपका, ये क्या कहलाएगा? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। स्टेप नंबर आपका 3 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर आपको 4 क्या करना है? 4 में आपको नॉर्मल थ्रस्ट निकालना है। क्या निकालना है? नॉर्मल थ्रस्ट निकालना है। वो कैसे? अब नॉर्मल थ्रस्ट आपको कह रहा है कि लेफ्ट से 12.5 मीटर की दूरी पर, ये देखो क्वेश्चन में कह रहा है नॉर्मल थ्रस्ट आपको निकालना है लेफ्ट से 12.5 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ से क्यों ना हम एक सेक्शन काट लेते हैं, ये एक सेक्शन काट के इसको अलग कर लेते हैं। जब एक सेक्शन इसको काट के अलग कर लोगे आपको, तो एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ लोड लगा था यहाँ पे, अब इधर होता था एच डी, याद करो पिछले वाले लेक्चर में मैंने ये चीज़ बताया था। ये दिया है 12.5 मीटर, और हाइट आपने निकाला है 11.25 ही निकाला है क्या? वाई की वैल्यू, हाँ, वाई की वैल्यू 11.25 निकाला है, और एच ए की वैल्यू हमें पता है, और आर ए की वैल्यू भी पता है। तो यहाँ से एक बात बताओ, ये वाली जो डाउनवर्ड डिस्टेंस होती है, ये क्या होती है? वी डी होती है कि नहीं होती? तो ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो इसका मतलब है कि आर ए बराबर वी डी। आर ए की वैल्यू कितनी थी? 20.83। तो इसका मतलब वी डी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 20.83। यहाँ से बी डी आपको पता चल गया कि नहीं पता चल गया? यहाँ से एच ए की वैल्यू आपको 20.83 दे ही रखा है। अब एच ए और बी डी, एच ए नहीं सॉरी, एच ए की वैल्यू कितना है? पीछे देख लेते हैं यार, एच ए निकाला है, हाँ 20.83 ही निकाला है, ठीक है, एच ए। और आर ए की वैल्यू कितना निकाला है? आर बी 12.5 निकाला है। आर ए बराबर होगा बी डी के, आर ए बराबर होगा बी डी के। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 20.83 ये वैल्यू आप पीछे निकाले हो, ये रिएक्शन है। रिएक्शन आर ए का कितना आया था? रिएक्शन आर ए की वैल्यू कितनी आई थी? 37.5 आया था रिएक्शन, 37.5
0.50 आया था। अब यहाँ से हॉरिजॉन्टल, यानी कि इसको हम किसके बराबर कर दें, इसके बराबर कर दें, और इसको हम किसके बराबर कर दें, इसके बराबर कर दें। ठीक है, यही मुझे बताना था मेन। तो देखो यहाँ पे स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, नॉर्मल थ्रस्ट निकाल। नॉर्मल थ्रस्ट के लिए फार्मूला क्या होता है, एच डी हमने बताया था, कास थीटा बताया था, प्लस वी डी बताया था, और साइन थीटा बताया था। ये वी डी कुछ नहीं, ये पॉइंट है, जहां पॉइंट, ये पॉइंट मारने हैं हमकी इतनी दूरी पर। ठीक है, बाकी वी डी रखना नहीं है। देखो नॉर्मल थ्रस्ट निकालना है, नॉर्मल यानी कि एन पहले आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कास और साइन और प्लस वाला चिन्ह रहेगा, और सीयर वाला यस बाद में आता है, तो उसमें निगेटिव, उसमें घटाना है। ठीक है, जस्ट अपोजिट ये बदल जाते हैं, लेकिन घटाना है। फार्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूँ, को रिलेट करना तो याद रहेगा। ठीक है, तो यहां से इसकी वैल्यू हमको निकालना है। y बराबर हमने पढ़ा था फार्मूला कि 4hx/l² और l-x, यही तो पढ़ा था। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कहीं क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो क्या करें, इसको dy/dx इंटीग्रेशन कर देते हैं ये y वाले समीकरण को। तो जब dy/dx लगाओगे तो ये dy/dx क्या बनता है, tan थीटा बनता है कि नहीं बनता। तो tan थीटा बराबर जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dy विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के, तो 4h ये हो जाएगा अपान l², ये कांस्टेंट है। अब विथ रिस्पेक्ट टू x के करना है तो x मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा l-2x। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू ये पता चली, यानी कि सारी वैल्यू पुट कर दो यार। 4 l की वैल्यू आपको दे रखा है 15 डिवाइड बाई 50 का होल स्क्वायर। ठीक है, 50 - 2 × 12.5, यहाँ से पुट करोगे तो यहाँ से 3/5 आएगा। किसकी वैल्यू है ये 3/5, tan थीटा की वैल्यू है। एक बात बताओ, बचपन से पढ़ते आ रहे हो लाल बटे कक्का, पढ़े हो नहीं कि लाल बटे कक्का, सीधी सी बात है। लाल बटे कक्का से हम क्या कर लें, थीटा की वैल्यू निकाल लें। ये तो tan थीटा की वैल्यू हो गई, तो थीटा, ये त्रिभुज बना लो यार ऐसे। तो ये 3 दिया, ये 5 दिया है, ये है क्या है, इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, सब पढ़े हो यार, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों के स्क्वायर कर दो, 5 × 25, 3 × 9 होगा, 25 9 कितना होगा 34, तो √34। इसका मतलब हमको यहाँ से थीटा की वैल्यू पता चल गई, tan थीटा की वैल्यू इतनी है, तो हम साइन थीटा इस त्रिभुज के माध्यम से साइन थीटा और कास थीटा नहीं निकाल सकते क्या यार, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या बन जाएगा, 3/√34, और कास थीटा क्या बन जाएगा, 5/√34। साइन पता चल गया आपको, कास पता चल गया। इस फार्मूले में रख के क्या निकालना है, सिर्फ नॉर्मल थ्रस्ट ही तो निकालना है। ये यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको। ठीक है, तो एच डी की वैल्यू 20.83 इंटू कास थीटा की वैल्यू 5/√34। ठीक है, प्लस वी डी की वैल्यू 37.5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितना आया, 3/√34। इसको सॉल्व कर लो, कैलसी में लगा के थी, कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 37.15 किलो न्यूटन। ये जो 37.15 किलो न्यूटन आया, यही आपका क्या है भाई, यही आपका नॉर्मल थ्रस्ट है। अब सीयर थ्रस्ट निकालना है, सीयर थ्रस्ट एक्स डी की वैल्यू निकालना है, सीयर थ्रस्ट निकालना है। तो सीयर थ्रस्ट के लिए फार्मूला कुछ नहीं था, माइनस था, एच डी साइन थीटा था और माइनस वी डी कास थीटा था। आपके पास एच डी भी पता है, आपके पास वी डी पता है, आपके पास साइन थीटा, आपके पास कास थीटा, सब कुछ पता है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है यार। तो वैल्यू जब इसमें पुट कर दी, पुट करके निकाल लेना भाई। 20.83 पुट कर देते, नहीं तुम लोग बड़े आलसी आदमी हो, कुछ नहीं करोगे। ये हो गया -37.5। मैंने कुछ पीछे लेक्चर में जो है कुछ न्यूमेरिकल बोला था करने के लिए, लेकिन कोई भाई साहब कमेंट नहीं किया कि इस न्यूमेरिकल का आंसर ये होगा। ठीक है, बस देख लेते हो तुम लोग वीडियो, तो ऐसे प्रैक्टिस करोगे यार तो कैसे काम चलेगा बताओ। तो ये हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में आ रही वैल्यू 21.44 किलो न्यूटन। अब माइनस का मतलब क्या है भाई, माइनस का मतलब ये है, पीछे अगर ध्यान से पढ़े होगे तो मैं ये बताया था कि ये जो फिगर में ये जो टेंजेंट लाइन एक तरह से जा रही थी, इस टेंजेंट लाइन में जो डायरेक्शन इधर थी ना दोनों, तो ये डायरेक्शन का मतलब है आपकी बार डायरेक्शन बदल गई, माइनस चिन्ह का मतलब डायरेक्शन हमारी बदल गई बस, और बाकी माइनस चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल सीयर थ्रस्ट, ये हो गया आपके पास नॉर्मल थ्रस्ट। यही पूरे क्वेश्चन में करना था और कुछ नहीं करना था। इतनी बात समझ में आई, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम टेकन है, प्रैक्टिस करना, समझ में आएगा। जहाँ ना समझ में आए बिल्कुल बताना। ठीक है, ये पॉइंट लोड का था। अब हम लोग अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में एक यूडीएल का न्यूमेरिकल, वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसको करवा देते हैं। ठीक है, ओके, तब तक के लिए ओके बाय, प्रैक्टिस करते रहो।